बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर। तो थोड़ा इसका आइडिया कर लें, आपको पता लग जाएगा जनाब कि दुनिया भर के अंदर गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बहुत सारे बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं सरवाइव करें और उनको बाकायदा प्रमोट किया जाता है। हालांकि उन बिजनेसेस की जो प्रोडक्ट होती है उनकी डिमांड अभी इस लेवल तक नहीं पहुंची होती, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो बहुत सारे बिजनेस को सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा, वो क्या करती है, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट। क्या चाहती है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहती है बेटा, बताइए। क्या गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो? अच्छा जी, अब गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए एक होता है डायरेक्ट मेजर, वो डायरेक्ट मेजर ले सकती है गवर्नमेंट। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इनडायरेक्ट मेजर, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट। अब सब माशाल्लाह इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत टैक्स भी उन्होंने पढ़ लिया, तो आप जरा चीजों का आइडिया होता रहेगा। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है बेटा, एक लेती है डायरेक्ट मेजर, एक लेती है इनडायरेक्ट मेजर। अच्छा, डायरेक्ट मेजर क्या है? देखिए, जो पसमानदा इलाके हैं जैसे गवादर हो गया, गवादर में बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है। अगर वहां इंडस्ट्री लगती है तो गवादर के मजदूर को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। वहां एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, इजाफा होगा, बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार फराहम होगा। यस और नो? यहाँ से भी लोग जाएंगे बहुत सारे, और दूसरी जगहों से भी लोग आएंगे, लेकिन वहां के लोकल्स को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप मुझे रिस्पॉन्स दें इस बात, जवाब दें, यस और नो बोले। ओके। अच्छा, अब एक बिजनेस जो है, क्योंकि वो तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखता है, वो तो ये सोचता है कि यार मैं गवादर में इन्वेस्टमेंट कर दूं, अभी वहां फैक्ट्री लगा लूं मुझे क्या फायदा होगा। उल्टा वहां फैक्ट्री लगाने से ये होगा कि मुझे वहां के लोगों को हायर करना पड़ेगा और बिला वजह मेरी जेब से उनकी सैलरी जाएगी और कोई फायदा तो नहीं होगा मुझे। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि एक तो आपको देती है डायरेक्ट फेवर। डायरेक्ट फेवर क्या है? गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर आप 100 एम्प्लॉयज रखते हैं अपने पास, या 200 एम्प्लॉयज को अगर आप जॉब देते हैं, यानी आप जॉब क्रिएट करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, आप 1000 लोगों को अपने पास रखते हैं, कोई भी क्वांटिटी गवर्नमेंट दे सकती है, या मिनिमम आप इतने लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो 5 साल तक, 3 साल तक उनकी जो सैलरीज होंगी, उस सैलरीज का 50% हम आपको क्या करेंगे, पे करेंगे। यानी गवर्नमेंट आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको एक तरह से सपोर्ट कर रही है, उसमें आपको प्रोवाइड कर रही है असिस्टेंस। तो अगर सैलरीज का 50% गवर्नमेंट से मिलेगा तो पैसों की शक्ल में आपको एक अमाउंट मिलेगा, और ये अमाउंट यकीनन आपके लिए लोन नहीं होगा, मतलब ये पैसा गवर्नमेंट से लेकर आपने क्या करना है, एम्प्लॉयज को पे कर देना है, दैट्स ऑल। अब जब वक्त के साथ साथ आपका बिजनेस आगे चल पड़ेगा, तो आगे चलने से क्या होगा, आगे चलने से ये होगा कि 5 साल बाद आप खुद इस काबिल हो चुके होंगे, आपका बिजनेस इस पॉइंट पे आ चुका होगा कि वो अपने खर्चे खुद से बर्दाश्त कर सके। यानी आपका जो इनिशियल टाइम था जिसमें आपके बिजनेस को एस्टेब्लिश होने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको सपोर्ट की, और आपके बिजनेस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने बेयर कर लिया। यस और नो? जवाब दें, कुछ बात समझ में आती है? लेकिन जरा सोचिए इनडायरेक्ट वे क्या है गवर्नमेंट का। देखिए, गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट वे क्या है? इनडायरेक्ट वे ये है कि गवर्नमेंट ये बोले कि आप यहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, हम आपको 5 साल का टैक्स माफ कर देंगे। हो सकता है हम आपको टैक्स से एग्जेम्पशन दे देंगे। ये हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, गवर्नमेंट आपको बोले भाई कि आप गवादर में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको टैक्स क्रेडिट्स देंगे, टैक्स रिबेट्स देंगे, यानी जिनको क्लेम करके आपकी टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो बाकी बिजनेस के मुकाबले में बहुत कम होगी। तो टैक्स रिबेट्स मिल रहे हैं, टैक्स क्रेडिट्स मिल रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट वे हो गया सपोर्ट करने का। यस और नो? एग्जाम्पल समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं आपसे? तो एक हो गया डायरेक्ट वे,
और एक हो गया इनडायरेक्ट वे। सही है, जवाब दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बहस है कि गवर्नमेंट का मीनिंग हम क्या लेंगे, उसके बाद एक और बहस है गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, उसके बाद एक और बहस है गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें आपके सामने मैं जरूर रख रहा हूँ, लेकिन इन सब बातों को समझाने के लिए हम एक ग्राउंड तैयार कर लें पहले। जब वो ग्राउंड रेडी हो जाएगा तो फिर हम इन तमाम बातों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी किस चीज के लिए, एम्प्लॉयज को रखने के लिए। आपने बोला भाई फैक्ट्री तो लगी है नहीं तो एम्प्लॉयज कहां से आएंगे, मेरे पास तो फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं है, इतना महंगा प्लांट एंड मशीनरी मैं कैसे लगाऊंगा। तो आपने गवर्नमेंट के सामने एक और बात रख दी, क्या रख दी, कि भाई जमीन तो ले ली हमने वहां पर, अब फैक्ट्री लगाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, बाहर से इंपोर्ट करना है। तो जो एम्प्लॉयज को सैलरीज हम पे कर रहे थे वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था, यस और नो। और अगर हम बाहर से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने में जो एक्सपेंडिचर होगा वो किस नेचर का होगा बेटा, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। मतलब इसका मतलब यहां से हमें दो बातें पता लगी। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट जो है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करने के लिए मिल सकती है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए भी मिल सकती है, यस और नो, जवाब दीजिएगा। यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप प्लांट लगाएं, आप प्लांट इंपोर्ट करें, और इस प्लांट की कॉस्ट का 50% हम आपको रिइंबर्स कर देंगे। और जो हम रिइंबर्समेंट करेंगे ये लोन नहीं होगा, मतलब ये कल आपने हमें वापस नहीं करना, ये बस हमारी तरफ से ग्रांट होगी आपके बिजनेस को सपोर्ट करनी, यस और नो। तो जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे वो मॉनेटरी फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कैश मिलेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा बिजनेस के गवर्नमेंट की तरफ से। यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल जाएगी आपको बेटा, ग्रांट मिल जाएगी। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट आपको इनडायरेक्ट वे में भी तो सपोर्ट कर सकती है ना, इनडायरेक्ट वे में। तो यहां पर गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट क्या है, कि भाई जो प्लांट तुम बाहर से इंपोर्ट करोगे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी तुम्हें माफ कर दी, तो इंपोर्ट को हम सपोर्ट करते हैं, उस पर ड्यूटीज और टैक्सेस क्या कर दिए, माफ कर दिए। मुमकिन है ये भाई, अगर मैं आमतौर पे कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करता हूं तो मुझे ड्यूटीज और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ना। इस स्पेशल केस में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, मुझे एक तरह से सपोर्ट किया, और सपोर्ट ये कि भाई हम तुम्हारी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी पर क्या करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, सेल्स टैक्स सब माफ कर देते हैं, सब एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो ये भी तरीका हुआ सपोर्ट करने का, लेकिन ये डायरेक्ट वे नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे हो गया, यस और नो। क्या ख्याल है आप सब, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है कैश फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे मॉनेटरी ग्रांट। मतलब एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए क्या मिला आपको, कैश मिला, ठीक है, क्लियर बात। प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए क्या मिला आपको, कैश मिला। तो आपको जब कैश मिला तो इसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ग्रांट। क्या बोलेंगे बेटा, मॉनेटरी ग्रांट, याद रहेगा कि आपको ग्रांट मिली है यहां पर मॉनेटरी फॉर्म में, यस और नो। लेकिन क्या आपको ग्रांट नॉन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिल सकती, मतलब गवर्नमेंट पैसे ना दे बल्कि चीज आपको दे दे। इसमें प्रैक्टिकल बात क्या, प्रैक्टिकल बात, जैसे प्लांट एंड मशीनरी देना मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक बिजनेस है जिसको करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस आपको बतौर ग्रांट का कर दिया। वैसे तो उस लाइसेंस की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया।
क्या हुई, यहाँ पर कैश मिला या आपको ग्रांट मिली डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एसेट। अब चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल एसेट हो, उसको हम नॉन मॉनेटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रांट कैश फॉर्म में नहीं मिली, बल्कि ग्रांट डायरेक्टली किस चक्कर में मिल गई, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। यस और नो? समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपसे? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको कोई लाइसेंस दे सकती है, जिस लाइसेंस की वैसे अगर आप खरीदते गवर्नमेंट से तो उसकी मार्केट वैल्यू अलग होती, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। या बहुत नॉमिनल सी फी, यानी मतलब इमटेरियल सी फी चार्ज करके आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया। 1 करोड़ रुपए का लाइसेंस आपको 1 लाख में दे दिया, तो 1 करोड़ के मुकाबले में 1 लाख की कोई हैसियत नहीं। क्या ख्याल है, बताइए, पॉसिबल है कि नहीं? तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई ग्रांट है। ये उम्मीद करता हूँ ये सारी गुफ्तगू आप एक दिमाग में बिठा रहे होंगे, मतलब एक माइंड सेट आपका बनना शुरू हो गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। तो अगर ग्रांट है मॉनेटरी तो वो फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकती है, और ग्रांट है फॉर, अगर ग्रांट है मॉनेटरी तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी हो सकती है। यस और नो? या फिर डायरेक्टली ग्रांट क्या मिल जाए आपको, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? ये सारी बातें आपके सामने क्लियर है? अच्छा जी, गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी कर सकती है, मतलब नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो है वो आपको फॉर व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिल सकती है ना। गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवा दे, उनको अपग्रेड कर दे, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करके जिसमें वो पार्टिसिपेट करें और फ्री ऑफ आपको कोई कॉस्ट बेयर ना करनी पड़े, लेकिन गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि उनकी स्किल्स वगैरह क्या हो, एनहेंस हो। उसका इनडायरेक्टली फायदा तो आपको ही पहुंचना है ना। जवाब दें। तो ये भी एक तरीके का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जितने पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उन पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर अब आप कुछ डेफिनेशन समझेंगे। वो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है डेफिनेशन किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, और क्या है? ठीक है जी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन में गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल हैं। सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल,
नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है जी। अभी आपके सामने आ रही डेफिनेशन, मतलब गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई सूबाई गवर्नमेंट हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को। तो मतलब वो गवर्नमेंट का कोई इदारा क्यों ना हो। ठीक है। सिमिलर बॉडीज, चाहे भले मतलब यानी कि वो लोकल गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट का इदारा हो। अब चाहे वो गवर्नमेंट आपके मुल्क की हो, मतलब वो लोकल गवर्नमेंट हो, वो इदारा लोकल हो, आपके इलाके से बिलोंग करता हो, नेशनल हो, या फिर वो आपका पूरा तमाम आपके तमाम सूबों को रिप्रेजेंट करता हो, और इंटरनेशनल, या फिर वो इंटरनेशनल लेवल का इदारा हो। क्या मतलब? आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब इसमें आ गया। इन सब से आपको ग्रांट्स मिल सकती हैं, यस और नो बताइए। ये सब आपको बिजनेस को सपोर्ट कर सकते। यूएस एड सुना है ना आपने? यूएस एड, यूएस एड सुना है? लफ्ज सुना होगा यूएस एड का। अमरीकी अवाम और हुकूमत की तरफ से आपकी माली इमदाद। तो यूएस एड क्या है? अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एड मिल रही है। आसान लफ्जों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को क्या मिल रही है? ग्रांट्स मिल रही। तो एनजीओ को तो ग्रांट मिल रही है ना बेटा। एनजीओ तो वो इदारा है जिसकी अकाउंटिंग, मतलब जिसको भी ग्रांट मिल रही है, आसान लफ्जों में उसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। एनजीओ के जरिए वो ग्रांट किसी बिजनेस को मिल सकती है असल। तो एक तरीके से वो एनजीओ भी इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब अगर यूएस गवर्नमेंट ने वो पैसा एनजीओ को दिया है डिफरेंट बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर वो एनजीओ भी इस डायरेक्शन में फॉल कर जाएंगे। समझे बेटा रब नवाज? तो एनजीओ को पैसा उनके अपने के लिए, अपने लिए नहीं मिल रहा, बल्कि एनजीओ को तो वो पैसा बांटने के लिए मिल रहा है ना बेटा। उनको अपॉइंट किया गया इस काम के लिए। क्या कहते हैं रब नवाज बेटा? ठीक है। क्या एनजीओ कोई बिजनेस है? नहीं ना बेटा। अब ये और बात है, हमारे यहाँ जो है वो पैसा आगे नहीं पहुंचता। एनजीओ लोग शायद बनाते इसलिए कि जो बाहर से पैसा है सारा वो घर चला जाए उनके अपने। इंटरनेशनल का मतलब यहाँ पर ये हुआ ना कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी तो ग्रांट, जैसे यूएस ग्रांट जो है, यूएस एड जो है, वो क्या है? एक फॉरेन गवर्नमेंट है। तो फॉरेन गवर्नमेंट भी तो आपको ग्रांट दे सकती है ना। मतलब आप पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए यूएसए भी तो आपकी हेल्प कर सकता है ना। सऊदी अरब भी कर सकता है। अब थ्रू वो आपकी गवर्नमेंट करे या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जैसे यूएस एड प्रोग्राम जो है वो थ्रू गवर्नमेंट भी चल रहा है, और वो डिफरेंट एनजीओ के थ्रू भी आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। जवाब दें। तो यहाँ पर कहीं भी इस आईएएस के अंदर गवर्नमेंट का मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ। गवर्नमेंट का मतलब सिंपल गवर्नमेंट लिखा हुआ, वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट वो कहीं की भी हो, लेकिन आप जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस बिजनेस को उस गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रही है? ग्रांट मिल रही है। ठीक है। ओके। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या है? असिस्टेंस का मतलब क्या होगा? एक्शन, हेल्प। तो क्या ग्रांट हेल्प नहीं है? तो क्या ग्रांट हेल्प नहीं है?
है ना। इसका मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंस, यानी जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, लेकिन हर गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। इस बात की तरफ मैं आ रहा हूँ बेटा, जरा इस बात को पिक कीजिएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन, फिर लिखूंगा मैं गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट तो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, लेकिन हर असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, जिसकी तमहीद मैं शुरू में दे चुका हूँ आपको। इस बात को पिक करना है अब आप लोगों ने बेटा। क्या ये मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? एक्शन बाय गवर्नमेंट, सारा बात करते हैं बेटा। एक गवर्नमेंट का मतलब, पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान की। सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पंजाब में किसकी है? पीटीआई की, उस्मान बुजदार की। ठीक है। बेटा बताओ, तला मीरपुर खास में किसकी हुकूमत है? बासित की। क्या लिखा है डेफिनेशन, जरा पढ़े आप लोग, जरा क्या लिख रहा हूँ, लिख रहे हैं साथ साथ आप लोग? एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू, फायदा पहुंचाना, इकोनॉमिक बेनिफिट to a specific entity or range of entities that qualifies under certain criteria. Excluding indirect benefits provided through action affecting general trading conditions. ये आ गई डैशन किसकी? गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है।
नहीं बेटा, मुराद अली शाह की गवर्नमेंट तो सिंध में है और मीरपुर खास बिल्कुल सिंध में आता है। मीरपुर खास की भी तो एक लोकल गवर्नमेंट होगी ना बेटा, जो स्पेसिफिकली मीरपुर खास के लिए काम कर रही हो, वो बताओ। ठीक है। अब लिख रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रांट्स की डेफिनेशन। तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी गवर्नमेंट असिस्टेंट का नाम दिया गया, लेकिन बस जरा फर्क समझेगा। गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट असिस्टेंट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट भी गवर्नमेंट असिस्टेंट है, असिस्टेंस है, लेकिन फर्क ये कि इसमें आपको रिसोर्सेस ट्रांसफर होते हुए दिखाई देंगे, कैश आता हुआ दिखाई देगा, लाइसेंस आता हुआ दिखाई देगा। यस और नो बताओ बेटा। इन एक्सचेंज फॉर कंप्लायंस विद कंडीशंस। चाहे वो कंडीशन माजी से बिलोंग करती हो, फ्यूचर से, मतलब ग्रांट आपको कंडीशन पूरा करने के बाद भी मिल सकती है, और ग्रांट आपको आज मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है उस ग्रांट्स की कंडीशन आप कब पूरी कर रहे हो, फ्यूचर में। मतलब मिसाल के तौर पर हुकूमत ने आपको कहा कि भाई आप प्लांट खरीद लो, प्लांट इंस्टॉल कर लो, फिर हम आपको पैसे दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्लांट खरीदना जरूरी हुआ ना आपके लिए। अगर आप प्लांट खरीदेंगे नहीं, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आप गवर्नमेंट की बताई हुई कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप क्या इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हुए? जवाब हो गया नो, आप इस ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हुए। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट आपको पहले पैसे दे दे, और गवर्नमेंट आपको बोले जनाब कि ये आप क्या करें, इससे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर लें, मतलब आपको पैसे पहले मिल गए, और वो पैसे मिलने के बाद आपने फ्यूचर में गवर्नमेंट की कंडीशंस क्या करनी है, पूरी करनी। रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। यानी ये जो गवर्नमेंट की आपको ग्रांट मिली है, ये क्यों मिली है? ताकि गवर्नमेंट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके। एक्सक्लूडिंग
गवर्नमेंट असिस्टेंस excluding government assistance that cannot be reasonably valued and transactions that cannot be separated from the entities normal trading activities। ठीक है जी। तो ये आपके सामने सारी डेफिनेशन आ गई हैं। अब जो एग्जांपल मैंने आपको शुरू में दी, उन एग्जांपल को आप मद्देनजर रखते हुए ये पहचानिए कि इसमें गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस का आपको फर्क थोड़ा करना आ जाना चाहिए कि क्या सबसे पहले देने वाला कौन है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का कोई इदारा हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, स्टेट बैंक हो सकता है, नेशनल बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई अपॉइंटेड कोई बॉडी हो सकती है। ठीक है, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बॉडी है। तो मतलब ये तमाम इदारे या गवर्नमेंट के इदारे सब इसमें फॉलो कर जाते हैं। तो ये असिस्टेंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है डायरेक्टली, या गवर्नमेंट के बनाए हुए इदारों की तरफ से मिल सकती है, चाहे वो लोकल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे वो गवर्नमेंट मतलब लोकल लफ्ज सबके लिए आए, चाहे वो गवर्नमेंट लोकल हो, चाहे वो गवर्नमेंट नेशनल हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंटरनेशनल हो, चाहे वो इदारे लोकल हो, चाहे वो इदारे नेशनल हो, चाहे वो इदारे इंटरनेशनल हो, सोन। मतलब ये सब बातें जो हैं वो आपस में रिलेट कर जाती हैं। बताइए बेटा, यहाँ तक कोई मतलब जो पहला पॉइंट था गवर्नमेंट वाला, इसमें कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जो मैंने शुरू में तमीद बांधी थी, अब मैं उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस बात से। ठीक है, अच्छा जी। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अभी जैसे मिसाल है कोरोना वायरस आ गया। अब इसकी एग्जाम्पल, कोरोना वायरस के आने से क्या हुआ, बहुत सारी एंटिटीज ने क्या किया, बहुत सारी एंटिटीज ने अपने एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। यस और नो, बताइए बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो अब एहसास प्रोग्राम के बदले एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ये भी था कि गवर्नमेंट उन इदारों को ये बोलती कि आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करें ड्यूरिंग दैट पीरियड, और ये जो 3 से 6 महीने का वक्त है, इसमें जो इनकी सैलरीज बनेंगी उनका 50%, उनका 60%, उनका 80% हम क्या करेंगे, आपको ग्रांट की शक्ल में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या होती, ये गवर्नमेंट की असिस्टेंस होती है उन इदारों को जो बुरे वक्त में अगर अपने एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं तो हमारे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, नीचे आता है। तो इस तरह हमारे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मेंटेन रहता और वो इदारे इन एम्प्लॉयज को अपने पास से फारिग ना करते।
तो ये उन इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल जाती, सपोर्ट मिल जाती। यस और नो, आप मुझे बताइए। ठीक है, ये सारी बात समझ में आती है कि नहीं आती आपको बेटा? अच्छा, अब जरा समझिएगा बेटा, अब हम यहाँ पे फर्क करने जा रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट आपको ग्रांट, अब बात यह कि हर ग्रांट गवर्नमेंट की असिस्टेंस है। जो आप गवर्नमेंट ग्रांट की पढ़े, डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है। गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। बस फर्क क्या है कि जब आप गवर्नमेंट असिस्टेंस को गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे तो उसमें आपको रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हुए दिखाई देंगे, कैश आता हुआ दिखाई देगा, एसेट आता हुआ दिखाई देंगे, उसमें आपके बिजनेस के रिसोर्सेज में आपको इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यस और वो इजाफा दो टर्म्स में होगा, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। यानी आसान लफ्जों में, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो बिजनेस के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, या तो कैश बढ़ेगा, या फिर कैश क्या है, मॉनेटरी एसेट है, या फिर क्या होगा, या फिर नॉन मॉनेटरी एसेट बढ़ जाएंगे। जैसे आप फर्ज करें कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, स्कूल आप इदारे हैं, स्कूल है, तो गवर्नमेंट ने आपको यूनिवर्सिटी या स्कूल बनाने के लिए एक जमीन सैंक्शन कर दी है, पॉसिबल है। जमीन देना क्या है, मॉनेटरी ग्रांट है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। जमीन क्या है, लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जो है वो नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं। यस और नो बताइए मुझे। तो अगर गवर्नमेंट ने फैक्ट्री लगाने के लिए आपको जमीन दे दी है, जैसे गवर्नमेंट ने इमरान खान को शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दे दी थी उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने, तो वो क्या थी, शौकत खानम के लिए गवर्नमेंट ग्रांट थी ना बेटा। आप एक क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं और उस क्रिकेट एकेडमी को चलाने के लिए आपको एक क्रिकेट ग्राउंड की जरूरत है, और आपकी एकेडमी के करीब एक प्लॉट बिल्कुल खाली पड़ा है बहुत बड़ा, जो क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है। आपने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी और गवर्नमेंट ने वो ग्राउंड आपको दे दिया, बोला कि भाई इस पर आप एकेडमी चलाएं और आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने आपको प्लॉट्स दे दिए। इसके अलावा फैक्ट्रीज लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट ने प्लॉट दे दिया। आपको गवादर में गवर्नमेंट ने जमीन वैसे दे दी, बोला खाली आप इन्वेस्टमेंट करें, जमीन हम आपको देते हैं। जमीन आप खरीद लें, प्लांट लगाने के लिए पैसा हम आपको देते हैं। एक और मिसाल देते हैं, आजकल जो है वो एक फार्मिंग चल रही है, ऑस्ट्रिच फार्मिंग, ऑस्ट्रिच। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी पिछले जो दौर था, शहबाज शरीफ का जो दौर था, उसमें बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट ऑस्ट्रिचेस प्रोवाइड करी थी ताकि आप उनकी फार्मिंग करें। गवर्नमेंट से आप ऑस्ट्रिच ले जाएं फ्री में और फिर आप उनको मजीद ग्रो करें आगे चल के। तो फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बाकायदा आपको ग्रांट प्रोवाइड करती, मतलब किसानों को सीड्स प्रोवाइड कर दिए, किसानों को खादें प्रोवाइड कर दी। ये सब फिर एग्रीकल्चर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन मिसालें बहुत सारी हैं। ट्रैक्टर प्रोवाइड कर दिए किसानों को, सब्सिडाइज प्रोवाइड कर दिए। यस और नो बताइए, रिस्पांस दीजिए बेटा आप सब लोग। हाँ, मॉनेटरी ग्रांट एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है, बिल्कुल ट्रांसफर पेमेंट है, वन वे पेमेंट होती है, बिल्कुल। अभी हम इकोनॉमिक्स तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम अपनी एग्जांपल्स को मैक्सिमम कवर करना चाह रहे हैं कि हमारे दिमाग में हर तरीके से बात बैठ जाए। तो कौन सी गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे, जिसमें हमें बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, डायरेक्टली, वो भी डायरेक्टली। यस और नो जवाब दे। चाहे वो रिसोर्सेज मॉनेटरी शक्ल में बढ़े, चाहे वो रिसोर्सेज नॉन मॉनेटरी शक्ल में बढ़े। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? अच्छा जी, अब वो कौन सी गवर्नमेंट असिस्टेंस है जिसको हम ग्रांट नहीं बोलेंगे, वो क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में दे दिया आपको। अब नंबर वन, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ्री टेक्निकल एडवाइस मिलती है, जैसे किसानों को बोलते हैं कि अपनी जमीन का टेस्ट करवाओ,
इस जमीन के अंदर कौन सी किस्म का बीज लगाना जरूरी है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिल रही है। अगर आप एक एग्रीकल्चर कंपनी है और आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की टेक्निकल एडवाइस दे रही है कि ये जमीन जो है वो फला फसल के लिए मौजू है, इसमें आप क्या करें, फला किस्म का बीज का करें, काश करें, सारी गवर्नमेंट आपको मालूमात या एडवाइस प्रोवाइड कर, जो है गवर्नमेंट अपनी एडवाइस प्रोवाइड कर रही है। ये तमाम बातें इसमें आती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको फ्री टेक्निकल एडवाइस मिलती है, क्या मिलती है बेटा, फ्री टेक्निकल एडवाइस आपके बिजनेस से मुताल्लिक। तो जो फ्री टेक्निकल एडवाइस मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से आपको, वो असल में क्या है, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स नहीं हो रहा, बस वो खाली एडवाइस हमें मिल गई, उस पर हम अमल करें ना करें हमारी मर्जी। लेकिन जब गवर्नमेंट रिसोर्सेस ट्रांसफर करेगी तो वो हम पर कंडीशंस लगा सकती है, मतलब गवर्नमेंट ने जब पैसा दिया है उस पर शर्त शराइत और जवाबित क्या होंगे, लागू होंगे। हाँ, मतलब शराइत मतलब कोरोना के दौरान एम्प्लॉयज को आप फारिग नहीं करोगे, शर्त है, इस बेस पर हम आप क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयज की सैलरीज रीइंबर्स कर देंगे, शर्त आ गई, रिसोर्सेज में इजाफा भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी लगा लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ग्रांट मिल जाएगी, उसकी कॉस्ट हम क्या कर देंगे, 50% तुम्हें रीइंबर्स कर देंगे, कंडीशन। तो कुछ केसेस में कंडीशन पूरी होने के बाद ग्रांट मिलती है और कुछ केसेस में ग्रांट मिलने के बाद कंडीशन पूरी करनी होती है, दोनों बातें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है ना बेटा, यहां तक बात समझ में आती है। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, एक और तरीका है, गवर्नमेंट आपको एक और तरीके से भी सपोर्ट कर सकती है, जो बार बार एक लफ्ज आ रहा है ना, एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइडेड थ्रू एक्शन अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटीज या जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूं आखिर में, ताकि ओवरऑल सारा सिनेरियो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखें, गवर्नमेंट आपको एक और तरीके से भी सपोर्ट कर सकती है, वो क्या है कि गवर्नमेंट ये बोले कि आप ये बिजनेस जो कर रहे हो ना, जो आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम आपसे परचेज करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करो, हम ये चीज आपसे, मतलब हम आपसे ये चीज परचेज करेंगे। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, तो हमारा गवर्नमेंट इदारा आपसे लाजमी वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा। यानी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट आपकी जेब से लगा रही है और गवर्नमेंट खुद आपसे कोई चीज प्रोक्योर कर रही है। जैसे अभी जो मसले चल रहे हैं आईपीपी के नाम से आपने सुना होगा ना, कि ये जो प्राइवेट जो प्रोडक्शंस हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, इन्होंने अपनी मनमानी की हुई है, इन्होंने अपनी मर्जी की पैसे क्या किए हुए, चार्ज किए हुए हैं, आगे गवर्नमेंट को बिजली महंगी पड़ती है, आवाम तक और महंगी पहुंचती है, सोन कितनी करप्शन है आप जानते हैं। तो होता क्या है, गवर्नमेंट जो है वो ये ऑप्शंस देती है, तो जो हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर जो इंडस्ट्रीज बैठे होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो खुद ही अपने जेब से पैसा लगा के वो इंडस्ट्री लगा लेते हैं और फिर अपनी मनमानी प्राइसेस गवर्नमेंट को चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर कहती है भाई आप लगाओ प्लांट किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे, तो ये भी एक तरह से गवर्नमेंट की असिस्टेंस है, लेकिन ये ग्रांट नहीं है, क्योंकि इस केस में हम जो कुछ भी बेचेंगे वो गवर्नमेंट को सेल होगा, वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। बस इसमें गवर्नमेंट की असिस्टेंस ये है कि गवर्नमेंट एक तरह से जमानत दे रही है कि भाई अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम जो तुम्हारा आउटपुट है वो परचेज कर लेंगे। तो आप फिर इस बिना पर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। यस और नो बताइए मुझे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको तमाम सिचुएशन समझ में आ रही होंगी। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने कवर कर दी है इसके अंदर। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर होता है। तो ये बुनियादी डिस्कशन हमारा इसके ऊपर हो गया है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, ठीक है। और तो इन तमाम चीजों को बुनियादी तौर पर बिठाने के बाद अब हम आगे अगली क्लास के अंदर बात करेंगे
कि जो ग्रांट रिसीव होगी उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसको मैं आज तक इतने डिस्कशन पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हमारी बात होगी अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।